सो आज हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट को लेस रिएक्टिव एलिमेंट के सॉल्ट से रिएक्शन कराते हैं तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है और खुद जाके जुड़ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हम लोग बनाएंगे और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में एक बार मैग्नीशियम रिबन को और फिर आयरन नेल को और फिर हम क्या करेंगे, जिंक ग्रेन्यूल को बारी बारी से डालेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। हम जानते हैं कि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसके बाद जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है आयरन से, और सबसे लेस रिएक्टिव कौन होता है इन तीनों में? आयरन। तो एक एक करके हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे। लेट्स डू द एक्सपेरिमेंट। ये कॉपर सल्फेट है, ये क्या होता है? ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है। एक एक करके इसमें डालेंगे हम। इसमें हम क्या डाल देंगे? वाटर, ताकि ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बन जाए। इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, 3 अलग अलग मेटल का रिएक्शन करवाएंगे। एक बार मैग्नीशियम रिबन को डालेंगे, फिर जिंक ग्रेन्यूल यानी जिंक मेटल को डालेंगे और फिर आयरन नेल को डालेंगे। ये तीनों क्या है बेटा? मेटल हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीशियम रिबन को ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालना है इसको। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है। इसके बाद आयरन नेल को डालते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा है। इसके बाद हम लोग क्या डालेंगे? जिंक ग्रेन्यूल को डालेंगे। इसकी रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा है, तो हम देखेंगे कि तो रिएक्शन तो हो रहा है लेकिन स्लोली हो रहा है। मैग्नीशियम रिबन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये मोर रिएक्टिव है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक और आयरन में कौन रिएक्टिव है? जिंक। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? मैग्नीशियम। उसके बाद और सबसे लेस रिएक्टिव कौन है? आयरन। और तीनों में क्या हो रहा है बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। सेम कलर है, इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है? कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। स्टूडेंट, हमने यहाँ पे 3 मेटल लिया था, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम रिबन को। जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, और यहाँ पे कॉपर आप देख सकते हैं ये प्योर कॉपर है। देख सकते हैं स्टूडेंट्स में कॉपर डिपॉजिट हो गया है।